लेकिन ये तो दलिया है। बस बेटा, थोड़े दिन और ठहर जा। जिस दिन भी मुझे काम से छुट्टी मिलेगी उस दिन मैं तेरे लिए समोसे बना दूंगी। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने तो सोचा था कि आज मैं आपके हाथों से बने हुए समोसे खाऊंगा। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं अपने जन्मदिन के दिन भी अपनी मनपसंद चीज़ नहीं खा सकता। ओहो, कितना गुस्सा करता है। अच्छा ठीक है, रुक। अपने बेटे से इतना सब कुछ कहकर टूनी चिड़िया अंदर कमरे में गई और फौरन ही 10 रुपए का नोट लेकर बाहर आ गई। उसने वो 10 रुपए का नोट अपने बेटे को देते हुए कहा, ये ले, 10 रुपए ले जा और लालू चाचा की दुकान पे जाके खा ले समोसे। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे हाथों से बने हुए समोसे खाने थे। लालू चाचा को समोसे बनाना आता ही कहाँ है। ना ही उनके आलू में वो स्वाद है, ना ही उनके समोसों में तुम्हारे जैसा करारापन होता है। तुम रहने ही दो, जब टाइम मिले तुम्हें तब बना देना मेरे लिए। इतना कहकर वो वहाँ से निकल पड़ा। समोसे न खाने की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर टूनी चिड़िया का मन भी उदास हो गया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं अपने बच्चे की इतनी भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। नहीं, मैं गोलू को उसके जन्मदिन पे उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए उसके मनपसंद समोसे। लेकिन काम पर भी तो जाना हुआ है। तो क्या हुआ? डेली भी तो टाइम से ही जाती हूँ, एक दिन थोड़ा लेट चली जाऊंगी, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। वैसे मालकिन बातें ही तो सुनाएगी, कोई नहीं, मैं सुन लूंगी। लेकिन मैं अपने बेटे के चेहरे पर खुशी ला कर रहूंगी। ऐसा सोचकर सुशीला टूनी चिड़िया समोसे बनाने में जुट गई। पहले वो बाजार जाकर समोसे बनाने का सामान लेकर आई और फिर उसने गर्मा गर्म समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ ही देर में उसका बेटा घर आ गया और अपनी माँ से बोला, अरे माँ, तुम काम पर नहीं गई अभी तक? और ये खुशबू, माँ क्या तुमने समोसे बना दिए? हाँ हाँ हाँ, बना दिए। ले, खा ले जल्दी से। टूनी चिड़िया की बात सुनकर उसका बेटा हाथ मुंह धोकर समोसे खाने के लिए बैठ गया और जैसे ही उसने समोसे की प्लेट देखी और तो वो टूनी चिड़िया से बोला, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं बेटा, तुम आराम से खाओ, मुझे जाना है, वैसे ही काफ़ी देर हो गई। अच्छा तो रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे बांध देता हूँ। इतना कहकर उसका बेटा रसोई की तरफ चला गया, लेकिन उसे रसोई में एक भी समोसा नहीं मिला। और ऐसा इसलिए था क्योंकि टूनी चिड़िया ने सिर्फ 2 ही समोसे बनाए थे। असल में टूनी चिड़िया के पास इससे ज़्यादा समोसे बनाने का सामान नहीं था, ना ही उसके पास समय था और ना ही इतना पैसे। उसके बेटे को ये बात समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी। अच्छा, माँ ने अपने लिए समोसे नहीं रखे। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी प्लेट में 2 समोसे तो है ही, एक मैं माँ के लिए बांध देता हूँ और एक खुद खा दूँगा। ऐसा सोचकर उसका बेटा रसोई से बाहर आया और इतने उसकी माँ टूनी चिड़िया काम पर जा चुकी थी। अपने बेटे के लिए समोसे बनाने की जल्दी में टूनी चिड़िया ने खुद कुछ नहीं खाया था सुबह से, और वो भूखी प्यासी दौड़ती हुई काम पर पहुंची, जहां उसकी मालकिन गुस्से से उबल रही थी। नमस्ते मेम साहब, माफ़ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसने सुबह सुबह समोसे खाने की जिद की। मैं बस देख सुशीला, देख टूनी चिड़िया, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि मेरे यहाँ पर देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तेरे साहब को आज सुबह सुबह ऑफिस के लिए दूध और फल खा के जाना पड़ा, और बस बंटी भी फ्रूट्स ही लेकर गया है टिफ़िन में। बस आज के लिए माफ़ कर दीजिए मेम साहब, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे दोबारा शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोलकर एक नई मेड का इंतज़ाम कर लिया है, वो थोड़ी देर में आती ही होगी, और उसके आने के बाद और बात फाइनल करने के बाद तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नहीं नहीं मेम साहब, आप मेरी हालत तो जानते हैं, मेरा पति नहीं है और मैं इसी के सहारे अपने बच्चे को पालती हूँ। अगर ये काम भी छूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेम साहब। अरे, तुम्हारे छोटे लोगों के हथकंडे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। वैसे तो तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं है और वैसे तुम अपने बेटे को समोसे बनाकर खिला रही हो। वैसे तो बड़ी गरीब बनते हो, लेकिन अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए खूब पैसे हैं तेरे पास। अब यहाँ खड़ी होकर मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जा सारा काम कर ले। उसके मेड के आने के बाद तो तुझे काम भी नहीं करने पड़ेगा। और थोड़ी देर में तुझे बताती हूँ तुझे बस अब कब तक के काम करना पड़ेगा। टोनी चिड़िया अपनी मालकिन के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके मालकिन को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। काम निपटा कर टोनी चिड़िया घर वापस आ गई, जहाँ पर उसका बेटा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। माँ, तुमने कुछ खाया नहीं होगा सुबह से। तुम बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए समोसा बचा कर रखा है और उसे खा लेना। उसके बेटे की ऐसी बात सुनकर टोनी चिड़िया के आंख में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगाया और रोते हुए उससे कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम सबसे अच्छी माँ हो। और पता है तुम्हारे में खास बात क्या है? तुम्हारे समोसे। और जो इस बार तुमने चटनी बनाई थी, आहा, मज़ा ही आ गया था। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए भी वैसी ही समोसा चाट बना के लाता हूँ जैसी मैंने खुद बनाकर खाई थी। उसका बेटा रसोई में पहुंचकर अपनी माँ के लिए समोसा चाट लेकर आ गया। लो माँ, खाकर देखो इसे। अरे, ये क्या हाल कर दिया समोसे का? और ये चने कहाँ से लेके आया? अरे, वो पड़ोस वाली शांति चाची है ना, वो हमारी कटोरी में चने रख कर लेकर आई थी। माँ, अब सब तुम ये बातें छोड़ो और ये समोसा चाट खाकर देखो। टोनी चिड़िया अपनी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर समोसा चाट चखने लगी और फिर अपने बेटे से बोली, वाह बेटा, तूने तो सचमुच में कमाल कर दिया। अरे, ये तो बहुत बढ़िया है, ले तू भी खा। टोनी चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थी और अपनी मालकिन के घर जो भी हुआ था वो सब कुछ भूल गई थी। माँ, अगली बार जब तुम्हें काम के पैसे मिलेंगे तो ऐसे बहुत ढेर सारे समोसे और ढेर सारी चटनी बनाना, जिससे कि मैं अपने दोस्तों को बनाकर समोसा चाट अपने हाथों से खिलाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर टोनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटा, अब जो इस बार काम से पैसे मिलेंगे ना, उसे में हमें काफ़ी दिनों तक गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या? बस एक दिन देर हो गई तो इतना गुस्सा? कोई बात नहीं माँ, वो खड़ूस आंटी आपको काम से निकाले उससे पहले आप काम से छोड़ दो। हैं? ये क्या बोल रहा है तू बेटा? जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक कैसे? नहीं माँ, आप काम से छोड़ दो। अब तुम्हें किसी के यहाँ काम पे जाकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया, अब हम क्या करेंगे। हम समोसा चाट बनाएंगे और उन्हें खिलाएंगे लोगों को। तुम देखना माँ, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। अपने बेटे का ऐसा ऐसा साहस देखकर टूनी चिड़िया बोली, हाँ बेटा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके बाद टूनी चिड़िया ने अपनी मालकिन के यहाँ से काम छोड़ दिया और जितने भी पैसे उसे मिले थे उसमें वो राशन का सामान ले आई। पहले तो टूनी चिड़िया सोच रही थी अगर हमारा काम नहीं चला तो क्या होगा, लेकिन अपने बेटे का ऐसा साहस और आत्मविश्वास देखकर उसमें भी ताकत आई और वो समोसा बनाने में जुट जाती है। अब सुबह को टूनी चिड़िया समोसे बनाया करती और शाम को वो जाकर उसे बेचने थे। नहीं माँ, समोसा चाट तो मैं ही बनाकर खिलाऊंगा। जितने मन से टूनी चिड़िया ने समोसे बनाए थे उसका बेटा उतने ही मन से चाट बनाकर लोगों को खिला रहा था। पहले दिन ही सारी की सारी समोसा चाट बिक गई और उन्हें लागत के साथ साथ बहुत सारा मुनाफा भी हुआ। टोनी चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश थे और फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुनो बच्चे, मुझे समोसे चाट का ऑर्डर देना है। अरे
आपको लाइन में लगना होगा। ये सारे लोग समोसा चाट का ऑर्डर देने के लिए ही खड़े हैं। उस महिला को उस भीड़ से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ा और जैसे ही उसने टोनी चिड़िया को देखा, टोनी चिड़िया को ऑर्डर लेते हुए देखा, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे टोनी चिड़िया, तुम ही ये मशहूर समोसा चाट की दुकान चलाती हो? लेकिन इतनी जल्दी तुमने इतना सब कैसे करा? बस मीन साहब, अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर दी गई और बाकी सारा भगवान पे छोड़ दिया। वैसे आपका कितनी प्लेट का ऑर्डर है? आपको पैसे एडवांस ही देने होंगे। टोनी चिड़िया और उसके बेटे की तरक्की का वहाँ उनकी मेहनत का फल थी, वहीं वहीं उसके मेम साहब जैसे लोगों के लिए एक बड़ी सीख भी थी कि आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए।